नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडस्ट्रियल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज शारजा मास्टर 2023 का 8वां राउंड खेला गया। अब सिर्फ एक राउंड बाकी है और 8 राउंड के बाद 8 खिलाड़ी जो है वो 5.5 अंकों पर है। मतलब कल चैंपियन कौन बनेगा, विजेता कौन बनेगा, इस बात का अभी कुछ भी अंदाज़ा जो है वो नहीं लगाया जा सकता। कल किसी भी एक बोर्ड पर जीत विजेता तय कर सकती है और कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के कल आज क्या हुआ, आज के खेल में मुख्य तौर पर सीड्स बोर्ड पर जो मुकाबले थे, चाहे वो गुकेश का मुकाबला हो, चाहे वो तबाताबाई का मुकाबला हो, वो ड्रॉ रहे यहाँ पर। और अब स्थिति कुल मिलाकर के यूँ है कि अर्जुन इरगासी भारत के जो खेल रहे थे बोर्ड नंबर 6 पे, उन्होंने एक शानदार जीत हासिल की है, कोवालेव को हराया और उसके साथ अर्जुन भी जो है अब वो जॉइंट लीड पर आ गए हैं। तो आज हम ये जो मैच देखने वाले हैं वो अर्जुन का मैच देखने वाले हैं। कमाल का आज मैच हुआ है अर्जुन इरगासी का। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। तो अर्जुन जो है यहाँ पर काले मोरों से मुकाबला खेल रहे थे। शुरुआत होती है E4, C5, नाइट F3, E6, D4, C/D4, नाइट D4 और अर्जुन खेलते हैं नाइट C6 वेरिएशन। ओके, कंटिन्यू करते हैं कोवालेव यहाँ पर नाइट C3 और अर्जुन खेलते हैं क्वीन C7 जो कि वन ऑफ द मेन लाइन में से एक है। और कोवालेव इससे पहले भी खेलते हैं, जो सेटअप खेलते हैं वो G3 करके सेटअप खेलते हैं यहाँ पर। और अर्जुन ऑलरेडी तैयार थे इस G3 सेटअप के खिलाफ आज आक्रामक खेलने के लिए और अर्जुन ने यहाँ पे चुनाव किया H5 लाइन का। अर्जुन अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि इस लाइन में सफ़ेद की तरफ से थोड़ा गलत खेल जाना बहुत ही कॉमन है। उसका रीज़न ये है कि अगली कुछ चालों में ऐसा लगता है कि सफ़ेद बहुत ही आक्रामक हो रहा है। जैसे सबसे पहले तो ये जो घोड़ा है वो आता है B5 के स्क्वायर पर, आपके क्वीन पर अटैक करता है, तो क्वीन जाता है B8 पर। ऐसा लगता है कि क्वीन अंदर की तरफ बंद हो रहा है और अगली चाल में बिशप F4 जो है वो बाहर की तरफ निकलता है और ऐसा लगता है कि इस क्वीन पर जो है काफ़ी प्रेशर बन रहा है। लेकिन इसके बाद जो अगली कुछ चालें होती हैं उसमें ब्लैक का स्ट्रक्चर भले ही उतना अच्छा ना रहे, लेकिन उसके पास क्रिएटिव प्ले बहुत रहता है और चांसेस बोर्ड पर जो है वो काफ़ी कुछ क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर अगली चाल जो है जवाब देते हैं E5 खेल करके अर्जुन। तो अभी बिशप आप खेलते हैं E3 पे खेला कोवालेव ने और अब इसके बाद आता है A6। मतलब घोड़े को भी जो है पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक जैसा पेलिकान स्ट्रक्चर में होता है या सिसिलियन स्वेस्निकोव में होता है, उसी तरह का जो है अटैक ब्लैक को यहाँ पे मिलता है। ओके, सो नाइट A3 के बाद B5, अभी B4 का थ्रेट है, सो नाइट आता है यहाँ पर D5 पे। अर्जुन खेलते हैं यहाँ पे नाइट F6 और नाइट इंटू F6 नेचुरल मूव दिखता है क्योंकि आप सामने वाले का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज कर रहे हो। अभी आप देख सकते हो कि देखने में ऐसा लगता है कि ब्लैक का स्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज है और अगर वाइट इस पोजीशन को मैनेज कर जाए तो एंड गेम में जो है वाइट के काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे, जो कि होते भी हैं। लेकिन गेम क्या एंड गेम तक जाएगा यहाँ पर। तो पॉन इंटू F6, तो इन्होंने सबसे पहले ना H4 खेला ताकि इन ब्लैक का जो है वो H4 ना आने पाए। तो अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं F5 जो कि बहुत ही कॉमन लाइन है। अगर आप देखोगे कॉमन ब्रेक रहता है सिसिलियन स्वेस्निकोव पेलिकान में। ओके, F5 इन्होंने एक्सेप्ट किया F5। तो अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं बिशप B7। ओके, तो अभी एक पॉन सेक्रीफाइस दिया है फिलहाल इस डायगोनल पर जो है यहाँ पर बिशप आया है। तो रुक G1 खेलते हैं यहाँ पर कोवालेव और अब अर्जुन खेलते हैं D5। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वीन D5 आप मार नहीं सकते बिकॉज ऑफ आफ्टर नाइट D4 जो है वो मैच लूजिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक हाथी जो है वो मरना तय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वो मोमेंट था जहाँ पर वाइट को कंटिन्यू डेवलपमेंट करना चाहिए था बिशप G2 करके, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलती करी, C3 खेल दिया और इसके बाद जो गेम अर्जुन ने खेला है वो बहुत ही कमाल का इतिहास बना गया। सबसे पहले अर्जुन ने D4 पॉन आगे बढ़ा, पॉन इंटू D4। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है बिशप B4। अभी किंग जो है उसकी स्थिति ख़राब होना जो है वो तय हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग E2। यहाँ पर बिशप D2 वगैरह थोड़ा आर्गूमेंट आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर एक्सचेंज और D4 के बाद क्वीन की जो एंट्री होती है वो वाइट के लिए बहुत ही ख़राब पोजीशन लेकर के आती है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर किंग E2 वेरिएशन खेला। अब आता है पॉन इंटू D4 और मेरे ख्याल से शायद ये सब कैलकुलेट किया होगा कोवालेव ने। कोवालेव से जो गलती हुई बेसिकली वो ये कि उन्हें लगा कि आफ्टर बिशप F4 या बिशप G5 के बाद वाइट का पोजीशन अच्छा है, लेकिन हुआ क्या, देखिए बिशप F4 पे अब ये आते हैं बिशप D6। अब इस पूरी पोजीशन में खेल ये है कि अगर इस क्वीन को खेलने मिल गया इस स्क्वायर से तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर वाइट के लिए। तो बिशप D6 अगर एक्सचेंज करते हैं, क्वीन ऊपर आता है तो ये राजा की स्थिति बहुत ख़राब है। तो वही मेन सोचना था यहाँ पर कोवालेव का कि क्वीन नहीं आ पाएगा। तो इन्होंने खेला बिशप G5, हटाया बिशप को और यहाँ पर अर्जुन ने जो चाल ढूंढी थी, मेरे ख्याल से यही चाल है जो कोवालेव से मिस हुई, F6। अब ये कमाल की चाल थी। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं तो आफ्टर बिशप A3 इमीडिएटली क्वीन E5 आएगा अगर आप एक्सेप्ट करोगे और वो राजा की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस पोजीशन पे इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। इन्होंने डिसाइड किया चलो दूसरा पॉन ले लेते हैं।
अर्जुन तैयार थे कैसल करने के लिए। और यहाँ पर आप एक सिद्धांत अच्छे से सीख लीजिए कि राजा की स्थिति ऐसा लगता है कि इनकी भी ख़राब है, इनकी भी ख़राब है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ब्लैक के मोहरे जो है वो सफ़ेद के राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, जबकि सफ़ेद के मोहरे तैयार नहीं हैं, और इसी बात का फ़ायदा अर्जुन ने उठाया। अब इस पोजीशन में अगर आप बिशप G5 हटते हैं तो वही थ्रेट आ रहा है, बिशप A3 और क्वीन की एंट्री, और राजा की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो एक और पॉन ले लेंगे, बिशप दे देते हैं। ओके, अर्जुन ने रुक इंटू F6 मारा, तो अब यहाँ पे क्वीन G5 चेक, किंग आता है F6, तो नाउ ये भी मार लिया उन्होंने, क्वीन इंटू H5, किंग यहाँ पर आए E7, और इस पोजीशन पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब मोहरा जो है वो निकालना पड़ेगा ताकि दोनों, अगर कुछ भी करना है, बचाना है इस मैच को, तो उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप G2। तो ये बिल्कुल सही मौका था, अर्जुन ने बिशप इंटू A3 मार दिया। अब दिक्कत ये है कि अगर आप एक्सेप्ट कर दें तो क्वीन E5 से एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दिया चेक, तो रुक F7, F6 चेक दिया, अर्जुन आए किंग E8, एंड देन यहाँ पर उन्होंने दिया क्वीन G8 चेक, तो ये बिशप भी वापस आ गया F8 पे, और यहाँ पर उन्होंने खेला रुक G1 पे। अब थोड़ा किंग को प्रॉब्लम ज़रूर है, आप देख सकते हो थोड़ा सा घिरा हुआ है, तो अर्जुन ने यहाँ पे F6 का पॉन मारा, इन्होंने खेला यहाँ पे किंग F1। तो अर्जुन की यहाँ पे चाल तैयार थी, बराबर उन्होंने सोचा था कि बिशप भी मरने वाला है, उन्होंने सब कैलकुलेट किया, तो उन्होंने खेला यहाँ पे नाइट को वापस आए। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्वीन को हटाते हो तो बिशप G2 भी आ रहा है, तो गेम तो वैसे ही नहीं बचेगा फिर ब्लैक का, वाइट का। तो उन्होंने यहाँ पे खेला रुक इंटू E7, कोवलेव कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास एक्चुअली, किंग E7, और यहाँ पर क्वीन H7 चेक यहाँ पर खेला इन्होंने। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हटोगे तो फिर क्वीन E4 वगैरह एक्टिवेट हो रहा है। सो इस पोजीशन पे जो है इन्होंने खेला किंग E8, अलाउ किया कि आप मार लीजिए ये बिशप F8, बिशप इंटू B7। अर्जुन ने बोला ठीक है मारिए, क्योंकि राजा सेफ होना चाहिए। एंड नाउ यहाँ पर रुक, इसके बाद रुक इन्होंने खेला A7, अब बिशप यहाँ पर ट्रैप हो रहा है, तो उन्होंने खेला यहाँ पे, ये गुड मूव था, बट गुड मूव का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने खेला क्वीन H8, अटैक किया इस हाथी के ऊपर। अर्जुन गए क्वीन यहाँ पर E5 के स्क्वायर पर, क्वीन फाइनली गेम में आया, राजा की स्थिति ख़राब है, और आप देख सकते हो कि ये भी मर रहा था, तो उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप F3, बट आफ्टर क्वीन F5 यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया कोवलेव ने, क्योंकि अगर सब कुछ एक्सचेंज भी कर दें यहाँ पर तो वो मान लीजिए कि वो सपोर्ट क्वीन H5 वगैरह भी खेलें, तो यहाँ पर क्वीन H5 एक्सचेंज होने के बाद भी जो पोजीशन है वो यहाँ पर लूजिंग ही रहने वाली है। एक रुक डाउन जो है वो पोजीशन गेम में रहेगी, तो यहाँ पर जो है कोवलेव ने रिज़ाइन कर दिया। तो अर्जुन की ये एक बेहतरीन जीत, और इस जीत के साथ ही जो है अर्जुन अब जॉइंट लीड पे आ गए हैं, बैक टू बैक 2 जीत के साथ। तो देखते हैं कि कल अर्जुन कैसे फिनिश करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि रेटिंग भी जो गई थी वो सब रिकवर कर लिए, तो अर्जुन एक बार फिर से 2698-99 के आसपास पहुंच गए हैं। इसके बाद उनको दुबई ओपन भी खेलना है, तो मुझे लगता है कि अर्जुन एक बार फिर से फॉर्म में लौट रहे हैं। अगर आप लोग अर्जुन का इंटरव्यू देखना चाहिए तो चेस इंडिया के मेन चैनल पर, इंग्लिश चैनल पर हमने इंटरव्यू मैंने लिया है, वो पब्लिश किया है, वो जाके इंटरव्यू भी जो है एक बार सुन लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।